गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 17 नवंबर 2020, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। आज पाठ 5 की पढ़ाई होने जा रहा है। इसके पहले आप लोगों को पाठ 4 की पढ़ाई हुई, उसमें वचन, लिंग, ये सब को जानकारी आप लोग को मिल गई। आज आपको लकार पढ़ना है। लकार में पहला लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। तो लकार है क्या चीज़, इसके बारे में आपको जानना है। लकार का परिभाषा है, हम लिख भी दिए हैं, धातु रूपों को निर्धारित करने वाला तत्व लकार कहलाता है। धातु, जैसे धातु है क्या, जैसे पठ धातु हुआ। पठ मतलब होता है क्या, पढ़ना। खाद धातु है, खाना। लिख धातु है, लिखना। हस धातु है, हंसना। तो ये सब जो है धातु हुआ। और क्रिया हुआ आपको, जैसे मान लिया जाए पढ़ना। पठती माने पढ़ता है। पठ मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना। तो इधर क्रिया हुआ। और पठ जो हुआ आपको, वह आपको धातु हुआ, जिसको कि हम लकार के नाम से जानते हैं। अब आपको काल जानना है। काल जो है, इस पाठ में आपको संक्षिप्त रूप से, विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि काल 3 प्रकार का होता है, जो कि आप अंग्रेजी में पढ़िएगा। टेंस आपको तो हिंदी, तो बच्चे हैं आप लोग, अभी आपको संक्षिप्त रूप को में ही आप समझ जाइएगा। अब काल है क्या, काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से होने के समय का बोध हो, वह काल कहलाता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो समय लगता है उसको हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पर इसको जो है, वर्तमान काल है क्या चीज़। वर्तमान काल मतलब होता है जो अभी जो आप काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो भी आप काम करते हैं, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो हुआ वर्तमान काल। और भूतकाल मतलब होता है कि जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वह भूतकाल हुआ। जैसे मान लिया जाए राम पटना गया, या आपने कल किताब पढ़े थे, कल किताब आप लोग ने पढ़ा, संस्कृत पढ़ाई हुई, तो वह भूतकाल हुआ। अब उसके बाद भविष्यत काल उसको कहते हैं। तीसरा काल जो है वह भविष्यत काल है, जो आगे समय में होगा, जो आप काम आगे भविष्य में करेंगे, वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मैं पटना जाऊंगा, राम घर आएगा, सीता किताब पढ़ेगी, यह भविष्यत काल हुआ। जो भविष्य में आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, यह जो है वह भविष्यत काल कहलाता है। तो इस पाठ में कुछ नहीं है बच्चों, वर्तमान काल के बारे में पढ़ना है। सब काल का अलग अलग आपको संक्षिप्त वर्णन मिलेगा। जैसे आप लोग का संस्कृत में किताब निकालिए, आप लोग पाठ 5 किताब को उलट दीजिए, और अब देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत आनंद आएगा आपका। उसका हिंदी भी आपको संस्कृत से हिंदी भी कर देते हैं। जैसे जनकः खादति, जनक खाता है। जनक लड़का का नाम, कोई लड़का है उसका नाम जनक है।
जनक क्या करता है? तो खाता है। खाने की क्रिया और ये सब वर्तमान काल है। माता पचती, पचती मन होता है पकाना, पकाती है। माँ क्या करती है? पकाती है, खाना पकाती है, भोजन पकाती है। आप लोग का भी नीचे में देखो शब्दार्थ भी लिख दिए हैं, आप लोग इस शब्दार्थ को लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। बालः गच्छति, बालः मतलब होता है लड़का, लड़का, और गच्छति मतलब होता है जाता है, लड़का जाता है। और एक है बाला धावती, बाला हुआ लड़की, बाला हुआ लड़का और बाला हुआ आकार लग गया उसमें तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसलिए बाला लड़की क्या करती है? दौड़ती है। छात्र नमति, नमति मतलब होता है प्रणाम करना, प्रणाम करना माने नमति का अर्थ होता है प्रणाम करता है। छात्र नमति, छात्र प्रणाम करता है। कन्या खेलती, कन्या लड़की क्या करती है? खेलती है, वर्तमान काल। अजा चरती, अजा मतलब होता है बकरी, बकरी क्या करती है? चरती है। बानर खादती, बानर मतलब होता है बंदर, बंदर क्या करता है जी? तो खाता है, खाती मतलब खाता है। लोमसा पश्यति, लोमसा मतलब होता है लोमड़ी, अपश्यति मतलब होता है देखता है, लोमड़ी देखता है। सिंह गर्जती, सिंह क्या करता है? गर्जती माने गरजता है, सिंह क्या करता है जी? तो गरजता है। कोकिला कूजती, कोकिला मतलब होता है कोयल, कोयल क्या करती है? कूकती है। ये सब जो है आपका ये संस्कृत का इतना आपके किताब में है। और आपका श्लोक भी ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके बाद ये जो शब्दार्थ है किताब से लिख लीजिए और विशेष शब्दार्थ जो है किताब से लिखिए। उसके बाद इसको लिख करके आपका काम है याद करना। उसके बाद नीचे में आपको लिखा हुआ है कि काल किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको लिख लीजिए और याद कीजिए। अब देखिए पठ, इसमें 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि वचन मतलब होता है संख्या, उसका अंग्रेजी होता है नंबर। नंबर 3 प्रकार का होता है संस्कृत में। संस्कृत में नंबर 3 प्रकार के होते हैं। वचन कौन कौन होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब होता है जिसमें एक वस्तु का बोध हो। द्विवचन मतलब होता है जिसमें 2 वस्तु का बोध हो। और बहुवचन का मतलब होता है जिसमें 2 से अधिक वस्तु का बोध हो, अनेक वस्तु का बोध हो, उसको कहेंगे बहुवचन। तो मान लिया जाए, एक हम उदाहरण देते हैं। लकार जब यहाँ पढ़ना आपको है तो एक उदाहरण हम बतला देते हैं। जैसे पठ, पठ एक धातु हुआ, लकार हुआ, उसी में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों में लिखना है। अब 3 गो वचन है, एक वचन द्विवचन में पठती, पठता, पठंती, अब पठसी, पठता, पठत, पठावी, पठावा, पठामा। इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। ये जो है इसको याद करना है। इसको लिख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर से और इसको आपका काम है याद करना। किताब में भी है, किताब में भी लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना है और आपको इसको याद करना है। जो भी चीज़ें आप इसको साफ साफ लिखिए। इसको आप लोग किताब से 2 बार 4 बार इसको रीडिंग भी दीजिए, रोज़ पढ़िए।
रोज़ पढ़िएगा तो आपको संस्कृत के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। जो भी कठिनाई होगी आपको सब दूर हो जाएगा। इसलिए आप इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। जो नहीं आता है समझ में, आपको व्हाट्सएप नंबर है, लिखा हुआ है 8804499333। आप इसको नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर यदि आप कॉल कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हुआ, परेशानी हुई तो आप इस व्हाट्सएप नंबर वहाँ से कीजिएगा, यहाँ आपका उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।